स्टूडेंट्स, 12th क्लास के लिए हम एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं। जो टॉपिक अपना पुराना चल रहा है, रिप्लाई टू एन इनविटेशन। अब देखिए उसी टॉपिक में हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे। इमेजिन यू आर सुमित लिविंग इन भरतपुर। मान लीजिए आप सुमित हो और भरतपुर में रह रहे हो। योर फ्रेंड विकास इज इन्वाइटेड यू ऑन हिज बर्थडे ऑन 5th जून 2021 एट हिज रेजिडेंस इन जयपुर। आपके मित्र विकास ने आपको आमंत्रित किया है उसके बर्थडे पर, और ये बर्थडे जो है वो जयपुर में है, उसके रेजिडेंस पे है। और देखिए ड्राफ्ट रिप्लाई एज यू विल बी बिजी दैट डे। देखिए एक जवाब देना है और जवाब में ये लिखना है कि उस दिन आप व्यस्त रहोगे, इस व्यस्तता की वजह से आप एक जवाब लिखिए। इसका मतलब हमें यहाँ पे लिखना है कि हम उस दिन आपकी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे एक रिप्लाई जो तैयार करेंगे उसमें एक तरह से उस इनविटेशन को हम रिजेक्ट करें, लेकिन हम यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखेंगे कि हम इनविटेशन को रिजेक्ट करेंगे। स्टार्ट कैसे करना है, जैसे कि हमने एक्सेप्ट करने वाला जो इनविटेशन था ठीक उसी तरीके से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले हम रखेंगे कि ये जो सुमित है वो जहां पे रहता है उसका एड्रेस, फिर इसके बाद में डेट आएगी। यहाँ पे डेट, इस जो प्रोग्राम की डेट है उससे पहले वाली लेके रखनी है हमें। इसके बाद में यहाँ पे एक लाइन छोड़ देंगे डियर, और यहाँ पे हमें मित्र का नाम पता है इसलिए उसको डायरेक्ट विकास लिखेंगे। यहाँ पे विकास से संबोधित करेंगे। फिर इसके बाद में आई एम ग्लैड टू रिसीव योर इन्विटेशन ऑन। देखिए आई एम ग्लैड टू रिसीव योर इन्विटेशन ऑन। ऑन के बाद में हमें देखना है उस प्रोग्राम का नाम, ऑन हिज बर्थडे पार्टी। देखिए यहां पे भी ऑन के बाद में ही मिलेगा प्रोग्राम का नाम, ऑन हिज बर्थडे। यहां पे लिखेंगे ऑन योर, क्योंकि डायरेक्ट विकास के लिए लिखा जा रहा है लेटर, तो यहां पे लिखेंगे ऑन योर बर्थडे फुल स्टॉप। अब इसके बाद में हमें यहां जवाब देना है इस तरीके से, क्योंकि हमें इसको रिजेक्ट करना है। हमें इस पार्टी में हम शामिल होने वाले नहीं हैं, रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट किस तरह से करेंगे वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो ये इस लाइन को आप बिल्कुल तैयार कर लेना, ये बिल्कुल फिक्स लाइन है, इससे ज्यादा आपको इधर उधर नहीं होना है। यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू सम unavoidable, due to some unavoidable reason, due to के कारण, some unavoidable reason किसी ना टाले जा सकने वाले कार्य या कारण के कारण या फिर की वजह से I will not be able, I will not be able to attend the party। ठीक है, यहां पे लिख दिया है आपने कि किसी कारण की वजह से, किसी कार्य की वजह से मैं पार्टी में शामिल नहीं हो पाऊंगा, इस वजह से अटेंड नहीं कर पाऊंगा। यहां तक तो लिख दिया। फिर एक बार आपको दोबारा से लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सिंसियर थैंक्स फॉर द इन्विटेशन। सिंसियर थैंक्स फॉर द इन्विटेशन। इसके बाद में यहां पर ये अपना कंप्लीट हो चुका है। फिर यहां पे लिखेंगे योर्स सिंसियरली और नाम लिख देंगे। नाम है यहाँ पे सुमित। यहाँ पे ध्यान रखना है, एक लाइन यहाँ पे छोड़ देंगे। देखिए
दोबारा से एक बार समझ लीजिए इसको। जैसा कि एक्सेप्ट करने वाले जो हमारे थे, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे उस स्थान का नाम, फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे डेट, फिर इसके बाद में ये डेट थोड़ी सी क्वेश्चन में थोड़ी गलत थी, यहाँ पे मैं जून लिख गया था गलती से, इसको आप देख लेना, क्योंकि ये हमें 5 जुलाई को प्रोग्राम है तो उससे पहले हमें लिखना है, इसलिए हमने 30 जून रख दिया है यहाँ पे। आई एम ग्लैड टू रिसीव योर इन्विटेशन ऑन योर बर्थडे। आफ्टर इट, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द पार्टी। मैं पार्टी में शामिल होने में समर्थ नहीं हो पाऊंगा क्योंकि एक बहुत जरूरी कार्य है। सिंसियर थैंक्स फॉर द इन्विटेशन। आपके इन्विटेशन दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। योर सिंसियरली सुमित। फ्रेंड्स के लिए आप योर सिंसियरली यूज कर सकते हैं, और रिलेटिव्स जो हैं उनके लिए आप योर लविंग प्रयोग करेंगे। यहां से देखिए, ये वाली जो लाइन है, यहां से स्टार्ट करके और यहां तक, इस लाइन में हमने इस पूरे इन्विटेशन को रिजेक्ट किया है, और फिर इसके बाद में एक बार दोबारा से सिंसियर थैंक्स बोला है। अब ठीक इसी तरीके से हमें यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। यू आर सरिता लिविंग इन ज्ञान विहार जयपुर। आप सरिता हो, ज्ञान विहार जयपुर में रहती हो। योर फ्रेंड बबीता हैज इनवाइटेड यू ऑन हर रिंग सेरेमनी। प्रोग्राम है रिंग सेरेमनी, उसकी सगाई हो रही है बबीता की, उसने आपको आमंत्रित किया है, सगाई हो रही है 6 जुलाई 2021 एट होटल द पार्क मानसरोवर। मानसरोवर में एक होटल द पार्क है, वहां पे इसकी प्रोग्राम है। रिप्लाई एज यू विल बी हैविंग एन अर्जेंट वर्क ऑन दैट डे। आपको ये जवाब देना है कि आप उस दिन बहुत ज्यादा व्यस्त हो और आप उस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाओगे। तो आपका जो जवाब रहेगा वो ठीक इसी तरीके से रहेगा। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द पार्टी। सिंसियर थैंक्स फॉर द इन्विटेशन। देखिए जवाब बिल्कुल लेटर बिल्कुल सेम यही बनेगा जो रिप्लाई हम करेंगे। इसमें आपको चेंज क्या करना है वो देख लीजिए। यहाँ पे एड्रेस जो है वो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमने भरतपुर रखा है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम रखेंगे एड्रेस ज्ञान विहार जयपुर इस जगह पे। यहाँ पे हमने डियर विकास रखा है, यहाँ पे हम रखेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डियर बबीता। आई एम ग्लैड टू रिसीव योर इन्विटेशन ऑन योर। प्रोग्राम चेंज करेंगे, यहाँ पे बर्थडे पार्टी को चेंज करेंगे रिंग सेरेमनी से, ऑन योर रिंग सेरेमनी। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द पार्टी। सिंसियर थैंक्स फॉर द इन्विटेशन। योर सिंसियरली सरिता। इस तरह से आपका ये रिप्लाई बनेगा। इसका जो वेटेज है, यदि आप इसको सही करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हमने इसमें पढ़ाया है कि आप किस तरह से किसी भी एक इनफॉर्मल जो आपको इनविटेशन मिलता है उसका रिप्लाई इनफॉर्मल तरीके से आप किस प्रकार से करोगे। तो ये जो तरीका है ये है इनफॉर्मल। इसमें हमने 2 तरह के देखे हैं, एक्सेप्ट करने वाले और रिजेक्ट करने वाले। दोनों ही काफी आते हैं। मतलब आप ये लगा लो कि लास्ट ईयर जो था उसमें तो 5 टॉपिक थे और उनमें से कोई से 2 आते थे, तो यहाँ पे इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा होते थे। लेकिन इस बार जो सीबीएसई का नया सिलेबस है उसमें रिप्लाई टू एन इन्विटेशन को एक सेपरेट टॉपिक रखा है, तो सेपरेट टॉपिक में इसका आने का चांसेस 100% है, आएगा, जरूर आएगा। और आपको 4 नंबर देके जाएगा ये, यदि आप इस तरह से इसको तैयार कर लेते हो। आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं, तो आप होमवर्क जरूर कर लेना। ये आपका होमवर्क है। होमवर्क करके आपको इस तरीके से जो ये बनाया है इस तरीके से बनाना है, और आप इसको नेक्स्ट 2 डेज में, मतलब आप वेडनेसडे तक इसको स्कूल में आके चेक करवाइए। थैंक यू।